जय श्री राम, राधे राधे। भगवान की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज का यह दिव्य संदेश, हमेशा शांत रहो। वक्त बदलता है और एक दिन सबका समय आता है। इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा वक्त कैसे बदलेगा, कैसे हम अपने वक्त को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, शांत रहना क्यों ज़रूरी है। हमें शांत रहना है। ओके, हमें क्या करना है, शांत रहना है। और शांत रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग छोटी सी बात पर क्रोध कर लेते हैं। मैं भी करती हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। घर में, समाज में, रिश्तों में क्रोध आग है और मौन पानी है। जैसे आग को सिर्फ पानी शांत कर सकता है, वैसे ही जीवन की समस्याओं को शांति से ही शांत रहकर समाप्त किया जा सकता है। किसी ने हमें कुछ कहा, अगर हम तुरंत जवाब दे दें, झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम शांत रहें तो समस्या खुद ही शांत हो जाती है। दूसरा, हर कठिन समय अस्थायी नहीं होता है। दूसरा क्या है कि हर कठिन समय जो होता है वो अस्थायी नहीं होता है। ध्यान रखना, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सुबह का सूरज जरूर उगता है। इसी तरह दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर भगवान ने किसी का दुख अस्थायी नहीं रखा है। आपके जीवन में भी अगर परेशानी है, कष्ट है, संघर्ष है, तो परेशान मत होइए। चुप रहकर, शांत रहकर अपने कर्म करते रहिए। आपका समय जरूर बदलेगा। तीसरा है, जो शांत रहता है वही जीतता है। यही सच है। क्रोध में लिया हुआ कोई भी निर्णय हमेशा गलत ही होता है, और शांति से लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। रामायण में भी यह संदेश है। श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और शांति नहीं छोड़ी थी, इसीलिए वह प्रभु बने। वहीं रावण, जो क्रोध में जलता रहा और अंत में क्या किया, सब कुछ खो दिया। तो महान कौन हुआ? जो शांत रहा वही तो महान हुआ। मेरे प्रभु वही तो महान हुए। चौथा है, विश्वास रखो। वक्त सबका आता है, विश्वास रखो। कभी मत सोचना कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। वो हर चीज़ देख रहे हैं, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई। आप लोग आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको कम आंक रहे हैं, आप पर शक कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त बदलेगा तो यही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। बस याद रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। पांचवा है, जब समय खराब हो तो क्या करें। जब जीवन में संकट आए तब 3 चीज़ें जरूर रखें याद। शांति रखें, प्रार्थना करें और कर्म करें। शांत रहें, अपने आप को शांत रखें। क्रोध से कुछ नहीं मिलता है। प्रार्थना करें, ईश्वर को याद करने से मन मजबूत होता है। और अपना कर्म करें, आगे बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। हर तूफान का एक अंत होता है। आपके बुरे समय का भी अंत जरूर होगा। छठा पॉइंट है, लोगों की बातों को दिल पर ना लें। लोगों का काम है बोलना। आज आप जो कर रहे हैं उसे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वही लोग कहते हैं, हम तो पहले से ही जानते थे कि ये सफल हो जाएगा, और तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तो पहले से ही जानता था या जानती थी। इसीलिए आप लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, भगवान क्या सोचेंगे ये सोचो। लोग को क्या काम है, लोग सोच रहे हैं, लोगों को सोचने दीजिए। लेकिन आप ही मत सोचने बैठ जाइए कि आप लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। ये तो उनका काम है, उनको सोचने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। देखिए, शांत रहो, भगवान पर भरोसा रखो, अच्छा कर्म करते रहो, समय पर विश्वास रखो। समय सबका बदलता है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब समय बदलता है तो भगवान भी अपना चमत्कार दिखाते हैं। जो शांत रहता है उसे ईश्वर स्वयं संभाल लेते हैं। इसी भाव से अपने जीवन को सुंदर बनाइए। और हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर उनके साथ आप रहेंगे तो आप भी उसी तरह हो जाएंगे, आपकी भी सोच उसी तरह से ही हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको उलझा देते हैं, फिजूल की बातों में आपको लगा देते हैं। बिल्कुल भी उन लोगों से दूर रहिए। कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों के पास रहने की, उनसे बात करने की। ओके, अगर आपको कुछ करना है तो बस
अपने भगवान का नाम लीजिए, अपने कर्म को करते रहिए और सबसे बड़ी बात, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते रहिए। मैं डेली सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी सुनिए, आपका जीवन ज़रूर परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में और आपको खुशी मिलेगी। आप देखिए तो, सुनिए तो, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनिए तो। लेकिन आप लोग बस फिजूल की बातों में लगे रहते हैं। दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने क्या किया, उन सबसे हमें क्या लेना देना है। हमें तो अपना देखना है। यदि हम सही होंगे तो हमारा परिवार सही होगा, हमारा परिवार सही होगा तो हमारा समाज सही होगा। हमें खुद को बदलना है, खुद को देखना है। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, हमें दूसरों को नहीं बदलना है। हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फिर अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप अगर सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप अपने परिवार का ख्याल भी रख पाएंगे। नहीं तो कौन रखेगा उनका ख्याल। इसीलिए बिल्कुल शांति से और खुश रह के अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। सब कुछ सही होगा। भगवान सबके साथ हैं, वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। आपकी भी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। आप एक बार उनसे कह के तो देखिए, दूसरे से क्यों कहना है। किसी और से मत कहिए, किसी और के सामने मत रोइए। रोना है तो भगवान के सामने रोइए। कुछ कहना है तो उनसे कहिए, कुछ मांगना है तो उनसे मांगिए। वो हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पूरा हक है उनसे मांगने का, और वो ज़रूर देंगे। आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी मोटिवेट की हो, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खूब अपना ख्याल रखिए और हाँ, भगवान को याद करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।